सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार. It gives me pleasure to have this talk with podcast with Sankush. Sanjeev ji मेरे साथ है, his father, and नितिन his brother. नितिन की मैं बहुत कदर करता हूँ क्योंकि जिस तरीके से प्रेम करता है ना संकुश को, it's very unusual, very unusual. He is more like a parent to संकुश. क्योंकि संकुश को एक पाइलोनाइडल साइनस, कॉम्प्लिकेटेड पाइलोनाइडल साइनस था जिसके अंदर उनको पेडिकल फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ी. पूरा निकाल देते ना, जब ज़्यादा टिश्यू निकल जाता है तो पेडिकल फ्लैप लगाना पड़ता है. नॉर्मल फ्लैप नहीं होता, वो प्लास्टिक सर्जरी के साथ एक पेडिकल फ्लैप रेज किया जाता है उसके साथ. मगर अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम तो अपनी तरफ से एक्सेलेंट ही काम करते हैं, कोशिश तो दिल से करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली आपके केस में वो जो फ्लैप था वो रिक्वायर्ड 2 more रिविजन्स. मतलब कि हमको पहली सर्जरी हमने 28 फरवरी को की, दूसरी कब की? 6 मार्च को की. उसके बाद फिर हमको 28 मार्च को दोबारा आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा. सो इट इज़ वेरी अनयूजुअल. इसलिए हम इतने करीब भी आ गए एक दूसरे. और तुम मेरे लिए इतने डियर हो गए संजीव जी. आई मीन हम वी ऑल बिकेम अ फैमिली, क्योंकि आपको रिपीटेडली हमको देखना पड़ता था और रिपीटेड आपकी सर्जरीज करनी पड़ती थी. हमको अच्छा तो नहीं लगता था, मगर भगवान जो चाहते हैं, जो सब कुछ तो हमारे हाथ में हो नहीं ना सकता कभी भी, परिस्थितियाँ कहाँ हमारे हाथ में. सो बट फाइनली आप ये दोनों तीनों सर्जरीज के बाद आपका बिल्कुल ठीक हो गया. क्योंकि रिकरेंस तो अभी तक मेरी एक भी केस में नहीं हुई. पाइलोनाइडल से लोग इसीलिए डरते हैं कि रिकरेंस हो जाती. हमारी रिकरेंस एक बार भी अभी तक नहीं हुई, भगवान की कृपा है. ठीक है. मगर हीलिंग में आपको 2-1 महीने लग गए. अभी आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं. अभी आप कहाँ वापस जाना है आपने? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. सो जस्ट बिफोर गोइंग वी थॉट लेट्स टॉक टू ईच अदर. इस दौरान, इस डिफ़िकल्ट थोड़े से टाइम के अंदर आपके एक्सपीरियंस क्या थे? आपको हमने तकलीफ़ कितनी दी? लेट अस टॉक टू ईच अदर. तुम बताओ संकुश, तुम तो हमेशा मुस्कुराते ही मिले मुझे. आप बताओ. तकलीफ तो कोई भी नहीं, बस थोड़ा सा डर था. वो अभी निकल चुका है. कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है. लास्ट में हमें भरोसा था आप पे भी हो जाएगा सही, कर ठीक होकर जहाँ से जाएंगे. आपकी मुस्कुराहट हमेशा हमको बताती थी कि आप कह रहे हैं कि जी करिए ठीक, करिए आप भी करिए ठीक. और हमको विश्वास था कि थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर ठीक तो हो ही जाएगा. हमने पूरा जब निकाल ही दिया है, पाइलोनाइडल तो दोबारा आ नहीं सकता, मगर जो रिकंस्ट्रक्शन है उसको कभी कभी टाइम लग जाता है. संजीव जी आप बताइए, अपने दिल से बताइए, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? डॉक्टर साहब देखो, 2-3 बार ऑपरेट तो ज़रूर हुआ, लेकिन जो आपकी टीम है, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर रजनीश आपका ही नाम है, डॉक्टर अरविंद है, डॉक्टर अजय, मैंने, और जो डॉक्टर सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अखिल, जो चारों की टीम है ना डॉक्टर साहब, देखो मैं खैर इतने अच्छे इंसान मैंने कभी नहीं देखे. देखो भगवान देखो तो किसी ने नहीं है, पर बाकी भगवान देखने को मिला भी, जो डॉक्टर हैं बाकी भगवान का रूप है. इसी दौरान जो 2 महीने के दौरान जो हमारे साथ जो भी हुआ, जो कि थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, चलो इन्फेक्शन वगैरह, देखो आपके वर्क में कोई कमी नहीं थी. देखो हमारी किस्मत के थोड़े से, चलो जो दुख तकलीफ लिखा था, जैसे एक मेरे ब्रदर हैं डॉक्टर जॉनी गुप्ता, मैं उनसे ओपिनियन लेने जाता था. मेरे कज़न ब्रदर हैं, मेरे परिवार के मेम्बर हैं. मैंने उनसे भी बात की, यार मैं बहुत परेशान रहता हूँ, टीम अच्छी है पर रिकवरी में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है. वो कह रहे, कहते संजय कोई भैया कोई बात नहीं ऐसी, पर उनका लड़ नहीं छोड़ना. पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कहते मतलब पल्ला ना छड्डी यार, कहते उंगल फड़ के रखे. ठीक है, टाइम मेहनत तो अच्छी कर रहे हैं ना, मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं. जब हम जाते हैं डीलिंग कहते हैं, मैं बहुत सुपर डुपर डीलिंग है. हम एक बार ना 10 बारी रिपीट करते रहे टेंशन के कारण, लेकिन उन्होंने, मैं कहा मेरी बात का कभी बुरा भी नहीं माना. डॉक्टर अरविंद हुए, डॉक्टर अरविंद हो गए, रजनीश जी हो गए, डॉक्टर अजय, मैं इनको आपको 10-20 बारी भी फ़ोन भी किया, लेकिन कभी उन्होंने कहा भी आप 50 बारी फ़ोन मारो हमें. मैं व्हाट्सअप कॉल करता था, फ़ोटो भी रोज़ डाल देता था, लेकिन कभी उन्होंने मेरी बात का गुस्सा नहीं माना. आपने पहले भी मुझे कहा कि आपने कभी गुस्सा नहीं माना. नहीं देखो, गुस्सा कैसे मान नहीं डॉक्टर साहब पता क्या है, देखो आपको तकलीफ है और हम गुस्सा तकलीफ तो हो देखो पता जाए, क्या ऐसे है, एक बार थोड़ा देखो हम मेंटली टॉर्चर होते हैं. जब रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है, जब इन्फेक्शन फिर होगी, हम आपको बारी बारी एक क्वेश्चन बारी बारी 10 बारी पुट करते हैं दिन में.
फिर भी आप कहते हैं कोई गाली ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है जाएगा। इतना पोलाइटली, और इवन के आपने चारों ने ड्रेसिंग भी खुद अपने हाथ से करते थे। खैर हॉस्पिटलों में हम जाते हैं, दुख तकलीफ ज़िंदगी में आते रहते हैं, इतनी अच्छी हैंडलिंग नहीं मैंने कभी देखी। हरे राम, भगवान की बड़ी मैं- कृपा है। ये बहुत रेयर एक केस था संकुश का कि जहाँ हमको 2 महीने ड्रेसिंग्स करनी पड़ी। नॉर्मली हमारे मरीज 10-15 दिन में मतलब सब बिल्कुल हील होके चले जाते हैं। तो इसको इतनी मुश्किल पड़ रही थी, तो हमारे भी तो दिल में चोट लग रही थी, और हम पूरी जो आपका कोशिश टीम वर्क कर है डॉक्टर रहे साहब थे। बहुत अच्छा है, टीम वर्क बहुत अच्छा है। हरे राम। अब संकुश तुमने थोड़ा वेट रिड्यूस करना है। देखो हम कैमरा पे तुमसे प्रॉमिस ले रहे हैं, वेट रिड्यूस करो बेटा। मोटापा बहुत बहुत डेंजरस बीमारी है। हाँ जी सर। मोटापे से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। बिकॉज यू आर वेरी यंग, सो आई कैन टॉक। हाँ जी सर। कोई 60 साल का आदमी होता तो उसको तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ जी। मगर अभी आप तो कर सकते हो ना, यू आर वेरी यंग। बिल्कुल सर। तो मोटापे से ही ब्लड प्रेशर होगा, बट सभी कुछ आपकी एक्टिविटीज ही कम हो जाएंगी, जीना ही नहीं रहेगा, हाँ जी सर, समझ रहा हूँ मैं। है ना। हाँ जी। सो कैलोरी काउंट थोड़ा कम करो। हाँ जी। ये प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है। अब जिमिंग करो, भागो दौड़ो, ओके। रनिंग करो, योगासन करो, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हो सके तो थोड़ा अध्यात्म में भी रुचि लो, ताकि मन में शांति आए, हाँ जी है ना, क्योंकि मन की शांति ज़्यादा जरूरी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिंदगी में जो कुछ भी पालोगे, शांति नहीं पाओगे। सही बात है। शांति तो अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी, हाँ जी। उसको अध्यात्म बोलते हैं, हाँ जी। है ना। तो ज़िंदगी में भी ज़रूर कुछ ना कुछ अमीर बनो, काबिल बनो, मगर साथ में शांति के ऊपर भी जोर रखो, तो ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। हाँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। Thank you, doctor. थैंक यू जी।